Next, I request आरती कपूर आंटी. आरती कपूर आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें. My part one focused on satsangs when Guruji was in his physical form. जब वो अपने चोले में थे तो उन्होंने अनगिनत लोगों का कल्याण किया. But back then there was no social media or no books published. But वो भी उन्हीं का डिजाइन था. And he would often say कि मैं चोला छोड़ के चला जाऊंगा. और not चोला छोड़ के चले जाऊंगा. He would say कि मैंने चले जाना है और लोगों की लाइन लग जाएगी और मेरे दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे. और हमें लगता था वो दिल्ली से शायद पंजाब चले जाएंगे. हमें समझ नहीं आया. And आज, when we look back, we have seen that transformation happen right in front of our eyes. So 2007 में जब उन्होंने 31 मई को अपना चोला छोड़ा, तो उसका भी उस टाइम का मैं आपको सत्संग बताती हूँ. तो जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो ट्रूथ बी टोल्ड इतना गुरुजी नहीं होता था, बिकॉज हमें ऐसा लगता था कि ही इज हियर एंड ही इज हियर फॉर एवर. एंड जब दिल करे वी वुड हैव एक्सेस. जब दिल करे आप उनके दर्शन के लिए जा सकते थे. तो जैसे आज हर कंट्री में, हर फोरम में सिर्फ गुरुजी की चर्चा हो रही है, पहले ऐसा नहीं होता था. सो 2007 की बात है that I had conceived with my second child, and definitely 10 weeks पे the pregnancy was terminated because there was no heartbeat in the fetus. So मेरे को DNC करवानी पड़ी, and that DNC was scheduled for 29th May 2007. हाँ जी. So that DNC was scheduled for 29th May 2007. और उस टाइम गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप नहीं होते थे, वो छोटे से वो क्लिप ऑन वाले स्वरूप मिलते थे. सो वैसा ही एक स्वरूप मेरे पास था. तो जब मैं अपनी डीएनसी के लिए गई तो वो क्लिप मैंने अपने ऊपर टी शर्ट पे लगाया हुआ था. एंड न्यूयॉर्क की बात है ये. तो दे आस्क्ड मी कि आपको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाएंगे. आई डिडंट इवन नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. आई डिड नॉट नो व्हाट डीएनसी मेंट. इसमें पेन होएगी, नहीं होएगी, क्या होएगा, जनरल एनेस्थीसिया होगा, लोकल एनेस्थीसिया होगा, आई डिडंट नो एनीथिंग. मेरे को इतना पता था कि गुरुजी को मेरे को साथ लेकर जाना है. And when they were taking me into the operation theater, they said, who is this? And I said, this is my God, and please don't remove this. कि मैं अपना जो जिस गाउन में वो चेंज कराते हैं उसके ऊपर मैंने क्लिप कर दिया. उसके बाद they put me to sleep, and जब मेरे को होश आया, there was just no pain. I didn't feel anything at all. मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, but मेरे को इतना था कि मेरे को कोई दर्द का, किसी प्रकार की दर्द का भी एहसास नहीं था. And ये थी 29th May की बात, which means 30th in India, right? Because India is a couple hours ahead. So 30th को मेरे पेरेंट्स का फोन आया पूछने के लिए, how are you, whatever, because उनको पता था कि I'm here, there, तो बच्चे के लिए परेशानी तो होती है. 31st May जब हुआ, which was the 30th evening, तो उनका फोन नहीं आया. और मेरे को ये लगता रहा कि आई एम गोइंग थ्रू सो मच, हाउ इज इट दैट दे हैवंट इवन कॉल्ड मी. 30th रात निकली. जब यहाँ के यूएस की 31st मॉर्निंग हुई, व्हिच वाज द 31st इवनिंग इन इंडिया, तब मैंने फोन किया. एंड आई स्टिल रिमेंबर इट वेरी वेरी क्लियरली. मम्मा ने फोन उठाया एंड शी वाज क्राइंग. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड हर वाज, मम्मा पापा को क्या हुआ? And the words that came out of her mouth, because it is fresh as yesterday, is कि हम अनाथ हो गए, गुरुजी नहीं रहे. And it hit me like I cannot even express what. मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई. और ऐसा कैसे हो गया, जो सबको जीवन दान देता है वो खुद नहीं रहा. और हमें भी लगा कि अब क्या होगा, अब कैसे जिंदगी चलेगी, क्योंकि गुरुजी के बगैर की जिंदगी तो हमने कभी उसकी कल्पना भी नहीं करी थी. लेकिन जैसे वो बोलते थे कि निराकार होकर वो और भी शक्तिशाली हो गए हैं, और वो सारे जो फिजिकल लिमिटेशंस, उन बंदिशों से मुक्त हो गए हैं. ट्रू टू दैट आज हम खुद देख सकते हैं कि हर घर में, हर कोने में, हर कंट्री में गुरुजी के नाम की जोत जल रही है. एंड सत्संग had started in the New York tri-state area back in 2010, and it used to be with literally a handful of people.
But it was very fascinating to see back then कि हमने वो एक्सपीरियंस करना खुद शुरू किया कि कैसे उन लोगों का कल्याण हो रहा था जो कभी गुरुजी से मिले ही नहीं थे, जो इतने दूर थे. तो that was a new experience for people who had been linked to him in his so called physical form. तो हमें बड़ी हैरानी होती थी जब हम वहां सत्संग में आके बैठते थे. 2010 की मैं आपको बात बता रही हूँ. एंड आंटीज वुड से, ओ हम तो अभी सत्संग में आना शुरू हुए हैं, हमें तो ज्यादा पता भी नहीं था, लेकिन मेरी शुगर ठीक हो गई, ये हो गया, वो हो गया. तो वो हमें एक अजीब सा एक न्यू फैसेट देखने को मिला कि ऐसे कैसे हो रहा है कि ये लोग तो गुरुजी को जानते भी नहीं है, मिले भी नहीं है, और इनका भी कल्याण हो रहा है. And I remember going back to India in 2009 with my firstborn Anya. So वो I think was my first trip after Guruji had left his physical form. और मैं बड़ा मंदिर गई और पहले तो मैं क्राउड देख के हैरान थी कि इतने सारे लोग, और ये मैं आपको 2009 की बात बता रही हूँ संगत जी, कि इतने सारे लोग बड़े मंदिर में कैसे आ गए. And it was fascinating to hear the conversations, क्योंकि I still remember एक आंटी साथ में खड़े होकर मेरे बोल रही थी, ये जगह ना ऐसी जगह है कि यहाँ पर तो बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं. और ये सुनकर बड़ी एक अजीब सी खुशी हो रही थी कि वाओ, these people are talking about our गुरुजी, वो गुरुजी जिनको हमने देखा है, जिनको हमने छुआ है, जिनसे हम मिले हुए हैं. तो वो एक अजीब सी सेंस ऑफ प्राइड थी कि वाओ, देखो हमारे गुरुजी के बारे में कितना अच्छा बोल रहे हैं. एंड I went back जहां गुरुजी का बड़े मंदिर में झूला है, और वो झूला हिल रहा था, और मुझे नजर आया कि गुरुजी ब्लैक एंड ऑरेंज चोले में उस पे बैठे हुए हैं. तो सडनली वहां पर काफी क्राउड इकट्ठा हो गया, एंड पीपल स्टार्टेड सेइंग, ओ गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं. तो अगेन हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर मेयर मॉर्टल्स, एंड जितना भी हम कह लें कि इफ्स एंड बट्स को दूर रखो, आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ आवर कोर. भगवान ने ही हमें ऐसे बनाया है. तो मुझे लगा कि मेरा कहीं वहम तो नहीं है. एंड there was this person standing next to me, and I said, आपको भी आंटी गुरुजी नजर आ रहे हैं? She said, हाँ, क्लियर, बिल्कुल साक्षात नजर आ रहे हैं. And I could see him in black and orange chola. I said, अच्छा, आपको किस चोले में नजर आ रहे हैं? And she said, black and orange. So that was like a confirmation that I just wasn't hallucinating, and this is possible कि निराकार होकर भी वो हमारे अंग संग हैं. And his miracles are actually more profound and more fascinating now that he's formless and boundless and limitless. 2011 की बात है. My family and I were going through a lot of financial crisis here in New York, in New Jersey. तो ये वो टाइम था जब कोई for those 14 months we did not have any source of income, or we had 2 daughters, a home, cars, and I don't know how to scientifically explain कि कैसे सब कुछ चलता रहा. People who are aware of the life in the New York, New Jersey, कितने expenses like health insurance, कुछ भी नहीं था वो हमारे पास. We couldn't afford it. And with little kids, it is almost mandatory to have that health insurance, क्योंकि बच्चे हर दूसरे दिन बीमार होते रहते हैं. And during those 14 months, बीमारी भी आई, आन्या की सर्जरी भी हुई, सब कुछ चलता गया, वही घर, वही गाड़ियां, और I have no way to explain that how we kept ourselves afloat. And then later part of 2012, जैसे गुरुजी ने सब कुछ पलट ही दिया in terms of Vikram's job and my job, and there was no looking back. And there was no looking back because there was this inner voice in me that kept guiding me and kept giving me the strength. ऐसा नहीं है कि आप गुरुजी के शरण में आओगे तो problems नहीं आएंगी. Problems तो आएंगी, लेकिन उनको face करने का नजरिया बदल जाता है. That's what he does for you. He'll give you the strength when you need it the most. And I still remember that, in one of the months back in, I think 2012, which was part of that 14-month crisis, he came in my dreams and he said कि कमली तू इसी में डर गई. And this is, and पंजाबी में उन्होंने बोला कि जो तू भुगत रही है, that's actually just the 10% of what you had to face. 90% तो मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ. और ऐसा कौन सा कष्ट है जो सिर्फ तुझ पे आया है, ना तुझसे पहले किसी पे आया, ना तेरे बाद किसी पे आएगा. So, Kamli, why are you worried? And
it is so true and so amazing how he reassures you and how he keeps you going. And if I get into details about how Guruji literally shaped up my career trajectory, and if I look back and reflect on where how I started and where I am today, it could never have been possible without his divine grace. I say that with a lot of conviction. The only thing I did was कि वो कहते हैं ना, अपना जीवन रूपी रथ आप गुरुजी के हाथ में थमा दो, उनको आप अपना सारथी बना दो, और बस उसके बाद आप देखो आपका रथ हिलेगा, टूटेगा, बम्प्स पे जाएगा, लेकिन गुरुजी आपको संभाल लेंगे. आपको अपना विश्वास कायम रखना है, और विश्वास से ज्यादा जरूरी है कि हर काम के पीछे जो आप कर रहे हो आपको अपनी नियत बिल्कुल साफ रखनी है. बिकॉज ये दुनिया है, people will always have perceptions about any action you take. You always have to remind कि आप जो काम कर रहे हो, you are not doing to serve log or gossip or बातें or looking for recognition. Whatever you are doing with the purest intent of just serving your guru. So that's what you need to keep doing. जॉब्स, करियर्स, घर, कैसे गुरुजी ने सब कुछ नेविगेट कर कर वो बख्शीश देते गए और हम लेते गए. हर मंथ घर में सत्संग होता था. And this went on, every first Saturday of the month till pretty much February of 2020, till this pandemic hit. Or, during this pandemic also, I personally experienced some life-changing events. और इसका मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी कि it was I still remember 15th May of this year, and I was going through some personal issues at home, and I was in a big dilemma कि गुरुजी मैं कोई स्टेप ये उठाऊं कि ना उठाऊं, मजाक बन जाएगा. And there's certain social norms that we are expected to follow, but I am a big believer that if your heart and mind is not in sync, we should never do things just in the name of the society to please people around. So I was going through that, and 15th पे सुबह की बात है, I think it was a Friday. I get a call early morning, 8 a.m. Neelam Duggal auntie का इंडिया से फोन आता है. She works at Artemis in Gurgaon, and she's like, Jai Guruji auntie, this is Neelam. And we've not spoken in like months together because, सिर्फ mom dad के through मैं उन्हें as a संगत जानती थी, but there was no connection per se. तो उनका फोन आता है, and she said, I'm sorry, everybody's just going through a lot, and this is, not a really good news that I have to share. But आज अंकल आए थे चेकअप के लिए, और जो उनके टेस्ट आए हैं उनके ना लंग्स में फ्लूइड है, और ये हमें प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा. So I heard that, and I was like, अच्छा. Then she's like, आप अभी घबराना मत, but अंकल आंटी को कुछ नहीं पता है, पर ये हुआ है. तो I said, just send me the reports, send me everything. And गुरुजी की आप स्पीड देखो कि it was a Friday, we were going into the weekend. मैंने अपने यहाँ फ्रेंड्स को कंसल्ट किया, डॉक्टर फ्रेंड्स, और उन्होंने आगे अपने स्पेशलिस्ट फ्रेंड्स को वो रिपोर्ट्स वगैरह भेजी. तो दे सेड कि अच्छा, अगर कोई सीटी स्कैन हुआ है तो उसकी अगर फिल्म आप हमें मंगवा के दे सकते हो तो वो भिजवा दो. And over the weekend, by Guruji's grace, वो भी आ गई. And within, a couple hours, I knew that this was very, very serious, because the doctor said that this is, 4th stage lung cancer, and the tumor is spreading. तो अच्छा, अब मैं इतनी दूर बैठकर I am taking in this news. Okay, मैं ये सुनती हूँ. इतने में मॉम डैड का फोन आता है, and वो मुझे बोल रहे हैं कि अच्छा, आज हम गए थे, हॉस्पिटल गए थे, थोड़े टेस्ट हो गए हैं, और थोड़ा सा उनको फ्लूइड नजर आया है, बट हमें लगता है कि डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देंगे और मंडे तक सब ठीक हो जाएगा. एंड नोइंग व्हाट आई नो, मैं हाँ जी बोल रही हूँ कि हाँ जी सब ठीक हो जाएगा. आई डिड नॉट से एनीथिंग टू देम. कहाँ से मेरे को गुरुजी ने स्ट्रेंथ दी, मेरे को नहीं पता. इनफैक्ट दैट संडे ऑन 17th आई हैड टू डू अ लाइव सत्संग, and I was like so depressed. I literally curled up into a ball.
कि मुझसे उठा नहीं जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं बताऊं ना बताऊं, मैं क्या करूं। और फिर से दैट वॉइस gives me the energy कि चल उठ. Guruji tells me change your clothes. I get on, and for that 1 hour when I was doing his satsang, I don't know वो energy मुझ में कहां से आई कि I went on. जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, again I curled up into a ball and I was thinking Guruji अब मैं क्या करूं. So मैं ये इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. What I am trying to highlight is that regardless of your situation, regardless of whatever issues you may be going through, Guruji will protect you and he will keep you going, because know that for a fact that he gives us way better than we can imagine and we deserve. So अगर आपको कभी भी लगे ना कि ओहो लाइफ में बहुत बहुत कठिनाई आ रही है, remind yourself again that it could be worse. And Guruji is only going to make it better for you. And that's what even I did. So मैंने ये सुना, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जितने भी टेस्ट हुए, they kept confirming our worst fears कि yes, this is it, ये है, ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा. और गुरुजी कैसे आपको बताते हैं कि वो अंग-संग है कि during this time, during the pandemic, लंगर बड़े मंदिर से घर पहुंच रहा था, right? किसी को सपना आता है, और ये तो कल की बात है, as recent as yesterday. I don't know who that family is, but सफदरजंग में apparently उनके घर से काफी शहद वगैरह भी पिक्चर से निकला था. And that person, he called dad कि uncle, are you well? My wife had a dream कि गुरुजी ने बोला है कि ये अखंड प्रसाद जनरल कपूर को जाकर देकर आओ. So मतलब कैसे गुरुजी vessels choose करते हैं to connect with you, to find a way to send his blessings. And this is what happened. Now, talking about myself, I was going through a personal situation, and where I mentioned earlier, where I thought that ये decision मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं लूं कि ना लूं, and socially इसके बहुत ramifications होंगे. गुरुजी मैं क्या करूं? और मैं रात दिन उनका लड़ पकड़ के ये अरदास करती रहती थी, गुरुजी मेरे को गाइड करो, मेरे को रास्ता दिखाओ. Randomly, I get a call from this Jyoti auntie. I hope I'm saying her name right. I've never met her. I've never interacted with her. And she says कि आरती आंटी, मैं पिछले 1 हफ्ते से आपका नंबर ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ. मैंने फेसबुक पे भी देखा, मैंने आरती न्यू जर्सी करके बहुत सर्च करने की कोशिश करी, और आपका नंबर मुझे मिल ही नहीं रहा था. तो फाइनली मैंने कल रात को गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी ये आपने मेरे को असाइनमेंट दी है ना, ये आपने मुझे होमवर्क दिया है, तो असाइनमेंट आप ही कंप्लीट करवाओगे, क्योंकि आई कैन नॉट डिलीवर योर मैसेज इफ आई कांट फाइंड अ वे टू गेट इन टच विद हर. एंड शी इज लाइक टुडे आई गॉट योर नंबर, सो आई एम रीचिंग आउट कि मुझे ऐसा सपना आया और गुरुजी सपने में थे, और आप आई थिंक आप कोई टीचर हो या कुछ हो, और आपको कोई टेक्स्ट आता है, और आप वो टेक्स्ट को देखकर कहते हो कि लोग भी ना कैसी फजूल की बातें करते हैं और जज करते रहते हैं और मजाक बनाते रहते हैं विदाउट इवन नोइंग द रियलिटी, और आप वो देखकर अपना फोन परे कर देते हो. इतने में फिर गुरुजी आके पंजाबी में कहते हैं, उन्नू कह दे जो वो कर रही है करी चले, दुनिया दी परवाह ना करे. शी इज लाइक मैंने आपको सिर्फ ये एक सेंटेंस बोलने के लिए आई एम रीचिंग आउट टू यू. She also said, I don't know the significance of this sentence in your life right now, but this is the message that came to me, and Guruji ne kaha, unnu jaake e das de. And that was so assuring, because that just gave me that, चाहे दुनिया मेरा साथ दे या ना दे, मुझे पता है कि मेरा सतगुरु मेरे नाल है, and I will be able to tide over, any disturbances, any obstacles in my life, and here am I, and he keeps me going, he keeps me sane. Every day he instills a renewed sense of faith and shukrana in me, because keep in mind that life में ups and downs तो आएंगी ही, यही जिंदगी का नाम है. And yet we all say, oh, बड़ी जिंदगी में life is not easy, life is very hard, yet all of us want it, right? And even in medical terms we say that we don't want a straight line. तो ये उतराई चढ़ाई जरूरी है और अच्छा है, और इसको हमें स्वीकार करना है. बट अगर आप अरदास करते हो गुरुजी से,
तो आप उनसे ये मांगिए कि गुरुजी, despite all the challenges and all the problems that we have to face because of our own karmas, हमें वो आप शुक्राने वाली जुबान दो, वो मत दो कि हम आपका दिल से शुक्राना कर सके. And whether you have relationship issues or health issues or financial issues or a collection of everything, just know that this is the best place to be in. और अगर गुरुजी ने आपकी सोल को चूज किया है अपने से जोड़ने के लिए, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने गुरु पे एतबार रखो. And that is what is faith. When you don't know what Guruji's plan is, but you know that he is taking care of you, that is unconditional faith. और याद रखना कि हम जैसे लोग, हमारे नाम वाले लोग तो बहुत हैं इस दुनिया में, हमारी पहचान हमारे कर्म बनेंगे. So whatever you do with an intent to serve your Guru unconditionally without any expectations. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. भावना आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें. मेरे लिए ये बहुत एक बड़े अचंभे की बात है कि मैं आप सबके साथ इस प्लेटफॉर्म पर सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं मीडिया में बिल्कुल नहीं हूँ और गुरुजी को भी पसंद नहीं था. पर गुरुजी को शुक्राना करना, और क्योंकि उन्होंने मेरे को जीवन दान दिया, उनके आशीर्वाद से मेरे जीवन में ज्योत जगी, इसलिए मैं उनको अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ. और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ. मैं शुरू करूंगी. सबसे पहले मेरे को गुरुजी के प्रथम दर्शन कैसे हुए और कहाँ हुए. मार्च 97 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, और अक्टूबर 97 में मुझे जो है मेरी मदर ने कहा कि तुम मामा के पास जाओ और अपनी दिवाली वहां मनाना, क्योंकि अभी बड़ा गंभीर सा माहौल था घर में. और मतलब उन्होंने कहा कि उनके पास जाओ, तो मैंने कहा ठीक है, और मैं चली गई. मामा जी गुरुजी के पास बहुत अरसे से जुड़े हुए थे. मेरे मामा जी जोशी अंकल हैं, कर्नल जोशी. चली गई कि मामा के पास दिवाली स्पेंड करूंगी, और जब वहां पहुंची तो उनका प्रोग्राम कुछ इस तरह से था कि वो दिवाली गुरुजी के पास मनाने के लिए चंडीगढ़ जाने वाले थे. सो आई वाज थ्रिल्ड. आई सेड मैंने हमेशा सुना है कि गुरुजी ने मामा को अपनी छत्र छाया में लिया हुआ है, तो अब मुझे दर्शन होंगे. तो हम लोग 3:30-4 बजे के करीब चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए. और 8, 8:30 के करीब जब हम वहां पहुंचे तो सेवादार दौड़ते हुए आए. जैसे ही कार गेट पर आकर रुकी तो सेवादार दौड़ते हुए आए और उन्होंने कहा अरे गुरुजी तो नहीं है. तो पूछा गया कि अच्छा कहाँ गए हैं, कब तक आएंगे. और जैसा कि पता ही है सबको कि गुरुजी का कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, किसी को नहीं पता होता था. तो यही उत्तर मिला कि नहीं, पता नहीं गुरुजी कहाँ गए हैं और कब आएंगे. तो माई जॉ लिटरली ड्रॉप्ड. मतलब मुझे तो इतना बुरा लगा. मुझे लगा मेरे क्या कर्म रहे होंगे कि मेरे आते ही गुरु के दर्शन नहीं हो रहे, जबकि मामा मामी तो बड़े अरसों से जा रहे हैं. एंड आई कुडंट फेस देम. मेरी तो नजरें नीचे हो गई. एंड मामा डिसाइडेड कि हम कार जो है मोड़ के, बिकॉज इट इज लेट इन द नाइट, तो हम होटल में रुकेंगे और सुबह वापस दिल्ली चले जाएंगे. So we stayed put in the hotel, and I can't say enough कि मेरी मनोदशा, मेरी इतनी एगनाइजिंग स्टेट थी कि I was really मतलब बड़ी दुखी कि ये क्या हुआ. So next day early morning we woke up, और मामा ने कहा कि जाने से पहले हम मंदिर में बाहर से मत्था टेकेंगे और फिर वापस दिल्ली जाएंगे. तो हम जैसे ही गेट के पास पहुंचे, लिटरली वही सीन रिपीट हुआ कि सेवादार दौड़ता आया. He came running and he said, अरे आप कहाँ थे, गुरुजी ने तो आपको रात को ढूंढने के लिए भेजा था. Oh my God, I was so thrilled. मतलब मेरी खुशी की छलिए फाइनली गुरुजी ने एक्सेप्ट किया. तो ये पता चला कि क्यों सेवादार नहीं पहचान पाए. एग्जैक्टली गुरुजी ने वहीं भेजा था जहां हम लोग रुके हुए थे, पर मामा की कार पे कवर डला हुआ था, तो इसलिए वो नहीं पहचान पाए. बट चूंकि वो तो एक आप जानते ही हैं, महादेव हैं, शिव जी, उनकी लीला है, ये सब उनकी लीलाएं हैं, वो रचते हैं. तो खैर हम लोग अंदर चले गए. और यहाँ पर मुझे ये बात बहुत खुशी होती है ये बात कहते हुए कि जिस परिवार से हूँ वहां पर बहुत आध्यात्मिक माहौल रहा है. तो गुरु की महिमा को शुरू से ही बहुत माना गया है. तो मेरे को ये समझ आया, भी ये कहा गया कि आए हैं गुरुजी बुला लेंगे, और अभी क्योंकि हम उनके दर पर पहुंच गए तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. तो गुरुजी कॉल्ड मामा मामी और उनका छोटा बेटा नितिन, दे वेंट इनटू द रूम, और मैं वहां बीचों बीच हॉल में कहीं बैठ गई. और बहुत अरसों बाद, बहुत वर्षों बाद मुझे ये पता चला कि उस प्रथम दिन क्या बड़ा चमत्कार हुआ था जिंदगी में मेरे साथ.
सुबह के 7:30 बजे के करीब हमने चंडीगढ़ में मंदिर में एंट्री ली होगी और मैं बीच में हॉल में कहीं बीच में बैठ गई थी, खाली था वो। तो मैं कहाँ गई, गुरुजी मुझे कहाँ लेकर गए, क्या कल्याण किया, वो मेरी परीक्षा की स्थिति थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि मेरी जो आंख खुली, जिसे कहते हैं कि अवेयरनेस, टू गेट इनटू योर सेंसेस, वो अराउंड 7:30 8:30 PM शाम को वो मुझे एकदम से नजारा मेरे सामने आया कि पूरा हॉल खचाखच संगत से भरा हुआ है। एंड एट द सेम टाइम जब मेरे को वो आंख खुल रही है, बिकॉज वो 11 घंटे का मेरे पास कुछ भी कोई मेमोरी नहीं है, ना मैंने किसी से वॉशरूम जाने के लिए पूछा, ना मैंने किसी को आते देखा, ना जाते पूछा, ना मुझे ये याद है कि मैंने कोई चाय पानी पिया। मैं सिर्फ आज इतने वर्षों में ये समझी हूँ कि वो किस लोक में ले गए। क्या वो मेरी परीक्षा की स्थिति थी, क्या वो था, लेकिन वो जो भी था वो बहुत अद्भुत था। क्योंकि किसी इंसान को आप 3 घंटे भी एक कमरे में बिठा दो तो वो निश्चित तौर पर बड़ा मचल जाएगा और वो कहेगा अरे मेरी तो ये बेचैनी भी नहीं थी, क्योंकि मैं वहां थी नहीं, मैं थी कहाँ मुझे नहीं पता। और मैंने ये भी नहीं कि अरे 2 संगत आई, 5 संगत आई, अब कमरा भर है, वो भी नहीं। बस एक जैसे जब गुरुजी अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकले हैं तभी मेरी आंख खुली है, हॉल भरा हुआ है और वो ब्राइट रेड चोले में आकर के ही जस्ट लाइट्स ऑन हिज गद्दी। इतना खूबसूरत नजारा, इतना खूबसूरत वो नूर, वो देखकर देयर इज हार्डली एनीबॉडी ऑन दिस प्लेनेट अर्थ जिनको कि उनसे प्यार ना हो। दिस टेक्स मी बैक टू माई चाइल्डहुड, जब मैं ग्रेड 6 में पढ़ती थी। और मैं ना, जैसे बच्चे कहते हैं वैसे मैं कहती थी, इस सब भगवानों में मेरे मोस्ट फेवरेट भगवान है शिव जी। नॉट नोइंग देन कि जो परम शिव हैं उनका सानिध्य, वो कृपालु दयालु महादेव भोलेनाथ मुझे अपनी शरण में बुलाएंगे, तब नहीं पता था। और उनके नूर की शक्ति ने ही मुझे मेरे जीवन में सहारा दिया, आसरा दिया। बहुत बहुत चैलेंजेस, इतने चैलेंजेस बहुत कम एज से आए, पर आज मुझे लगता है कि गुरुजी ने मुझे कैसे संभाल के रखा एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ही ब्रॉट इन माय लाइफ। कितने भी मैं बखान कर लूं, मुझे लगता है शुक्राना करना सदैव 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 कम होगा। और वापस ये मैं शुक्राना करना चाहूंगी कि गुरु जी ने जो मुझे आज मौका दिया, जो अवसर दिया, कि मैं गुरु जी को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, और उनको नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ इस जीवन के लिए, इस जीवन के मतलब को समझने के लिए, और गुरु जी की संगत से मैं अपने ये सत्संग शेयर कर सकूं और इसी माध्यम से मैं उनका सिर्फ और सिर्फ शुक्राना कर सकती हूँ। सो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू संगत जी। ये तो प्रथम दर्शन थे। एंड उसके बाद जो है गुरुजी ने हमको रात को एक आर्मी में ही ऑफिसर उनके यहाँ रहने के लिए बोला। इफ माय मेमोरी डजंट फेल मी, डॉक्टर सैनी के यहाँ पर हमें रात को वहां रुकने के लिए बोला। मामा मामी मैं और नितिन, हम 4 जने थे। हम लोग रात को रुके, अर्ली मॉर्निंग द नेक्स्ट डे हम लोगों ने आज्ञा ली और हम आ गए दिल्ली के लिए वापस। मेरी जर्नी इस तरह से शुरू हुई। और हम कहते हैं ना गुरुजी से प्यार करें, भक्ति करें। सच कहूं तो ये गुरु का ही प्यार है जो हमारे इस दुनियावी जो हमारा भांडा है, जो मैला को चैला है, उसमें वो ही डालते हैं। धीरे धीरे प्यार, भक्ति, विश्वास वो ही देते हैं और उन्होंने दिया। और मुझे आई मस्ट बी इन माय मिड 20s और मुझे इतना प्यार हो गया, मैं दिल्ली से जयपुर आ गई और गुरुजी का बड़ा, जब सुबह शाम पूजा करनी और गमले में जो फूल होते थे उन्हें तोड़ना और फिर चढ़ाना। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम वेरी स्पेशली इंटरमिटेंट मेरे को जो है इंटरवल्स में जो है मेरे को फ्रेग्रेंस गुरुजी की बहुत आती थी। अब जिंदगी आगे बढ़ी, 2-4 महीने गुजरे एंड मार्च 98 आया। लास्ट ईयर 97 में पिताजी का देहांत हुआ था, मार्च 98 आया। सडनली सेकेंड वीक के आसपास आई फेल इनटू सिवियर डिप्रेशन, सिवियर डिप्रेशन, नॉट नोइंग कि क्या हुआ है, मुझे क्या हुआ है। बट हाँ, मैं संगत को ये जरूर अवगत करना चाहूंगी कि जब मैं अपने बीए फर्स्ट ईयर में थी, अराउंड 19-20 years old, तब से मेरे स्किन में एक प्रॉब्लम हो गई थी। आई यूज्ड टू गेट दीज डार्क स्पॉट्स ऑन माय फेस, और बड़े अगली, सिर्फ अगली ही नहीं, दिखने में बहुत पेनफुल होते थे। और तो मुझे ये लगता है कि सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पर शायद वो फैक्टर रहा होगा मेरे डिप्रेशन में जाने का, पर प्रत्यक्ष तौर पर मुझे वो आभास नहीं था कि मैं क्यों डिप्रेशन में जा रही हूँ। सो आई वेंट इनटू डीप डिप्रेशन। हफ्ता 10 दिन तक तो यही होता रहा कि पूजा पाठ हो रहा है। एंड आपको एक बहुत
वो बात बताऊंगी जो मेरे साथ होती थी। मैं सुबह उठूंगी, वॉल क्लॉक में घड़ी देखूंगी और देखूंगी 8 बजे, और थोड़ी देर बाद घड़ी देखूंगी और कहूंगी अरे 8:05, सिर्फ 5 मिनट, मेरी जिंदगी कैसे बीतेगी। Imagine संगत जी, a girl who's 23, 24 years old मेकिंग दैट रिमार्क कि मेरी जिंदगी कैसे बीतेगी। सो आई वाज लाइक, और सब तरह से घर पे प्यार हो रहा है, लाड हो रहा है, और पूजा पाठ भी हो रहा है, झाड़ू पोछ, जो सब कुछ हो सकता है वो सब कुछ हुआ। कुछ कोई मेरा डिप्रेशन टस से मस नहीं हुआ। हालत इतनी बिगड़ी कि मैं पानी पीऊं तो एक घूंट पानी भी मैं वोमिट कर देती थी। तो इवेंचुअली दे हैड टू एडमिट मी टू द हॉस्पिटल, बिकॉज अब जब कोई बंदा पानी भी नहीं पी रहा तो वो तो फिर गायब ही हो जाएगा। सो दे एडमिटेड मी टू द हॉस्पिटल, और मेरे को ड्रिप चढ़ी और टेस्ट हुए जिसमें कि एंडोस्कोपी हुआ, तो उन्होंने कहा ये सिवियर टू मॉडरेट अल्सराइटिस है। और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिल रहा था क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स थे जो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनकी वाइफ भी एचओडी थी पीडियाट्रिक्स की, तो डॉक्टर्स जो है काफी देखने आते थे, और पर्सनली अंकल आंटी आते और मुझे मिलते, तो आंटी मुझे बड़े प्यार से समझाती, भावना ये क्या है, गेट आउट ऑफ इट, इट्स अ सोशल स्टिग्मा। मतलब अब वो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनको हाँ जी करती, पर आज की तारीख में आप किसी से भी पूछ लीजिए जिसको डिप्रेशन है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। और वो अगर आपसे एज अ रिलेटिव, एज अ फ्रेंड, अगर वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा ना, और अगर आप उसको काउंसलिंग देंगे, एक दो बार ही सुनेगा, थर्ड टाइम से ना वो आपको बोलना बंद कर देगा, वो विड्रॉल मोड में चला जाएगा। दे विल नॉट से एनीथिंग, वो इरिटेट हो जाएंगे कि, एंड अब तो खैर साइंस स्टैब्लिश भी कर रही है कि एज मच एज इट इज अ मेंटल थिंग, ब्रेन में कहते हैं कि वो एक केमिकल इम्बैलेंस होता है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द साइंस, बट एवरीबडी नोज जहां गुरुजी हैं वहां साइंस फेल होती है। सो मेरा सत्संग आगे कंटिन्यू करती हूँ। सो मतलब मैं क्या समझाऊं अपने आप को। आई थिंक आफ्टर 2 weeks, मतलब इट मस्ट बी मिड अप्रैल, 12 अप्रैल के आसपास की बात होगी, मुझे डिस्चार्ज कर दिया डॉक्टर्स ने। डॉक्टर्स ने मदर को कहा कि भाई अब पैरामीटर्स बहुत बेटर हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ डिप्रेशन हम इनको हॉस्पिटल में तो रख नहीं सकते। सो भरी दोपहरी में, मिड अप्रैल के भरी दोपहरी में, माय मदर ब्रॉट मी होम। अब वो घर ले आई और आधे घंटे बाद मैंने वापस वॉमिटिंग शुरू कर दी, जबरदस्त वॉमिटिंग, एंड नाउ माय मदर वाज इन टेरिबल टीयर्स। सच अ यंग गर्ल, मैं इसका क्या करूं इसके लिए। और तब तक मेरे बड़े भाई और मदर, ये लोग गुरुजी के पास मंदिर जा चुके थे, और मुझे ऐसा याद आता है, ऐसा ज्ञात है मुझे कि उस दौरान गुरुजी का हुक्म हो गया था कि अपनी प्रॉब्लम नहीं कहनी है। सो एनीवेज, जिस दिन डिस्चार्ज हुई, दिन में वापस वॉमिटिंग शुरू हुई। शाम को मेरी मदर ने रोते हुए मामा को फोन किया कि भावना का जो है कुछ गुरुजी को बताओ, उसके बारे में अरदास करो। सो ऑब्वियसली छोटी बहन है मामा की, तो उन्होंने उनको सांत्वना दी, कंसोल किया कि नहीं मैं देखूंगा क्या हो सकता है। बट एज फार एज माय मेमोरी गोज, क्योंकि हुक्म नहीं था बोलने का, और मामा की भक्ति इसलिए नहीं कि मैं उनके परिवार की सदस्य हूँ इसलिए कह रही हूँ, कदाचित नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैंने संगत से सुना है कि उन्होंने बड़ी, उनके अंदर भक्ति भाव रहा है, जो कि मैं कहती हूँ कि गुरु की देन है। तो वो धर्म संकट में होंगे, ये मेरा मानना है कि अब मैं कैसे कहूंगा। एनीवेज, उन्होंने मेरी मदर को, बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम जब मम्मी ने फोन किया मामा को, तो वो बाय स्टेट जा रहे थे, ही वाज ड्राइविंग द कार। तो ही सेड मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं करूंगा गुरुजी से बात, बिकॉज शी वाज क्राइंग, इट हैड बीन ऑलमोस्ट अ मंथ नाउ। सो फिर जैसा कि मामा ने बताया, वो गए गुरुजी के पास। दरबार जैसे हमेशा लगता था वैसे लगा, सत्संग हुआ, लोगों ने लंगर खाया, और उसके बाद जो है सबको आज्ञा दे दी गई। एंड ही बीइंग द चोजन फ्यू, जो बाद में हमेशा गुरुजी रोक लेते थे जिन सेवादारों को, तो वो रुके हुए थे। एंड ही वाज थिंकिंग इन हिज ओन माइंड कि अब ना मैं गुरुजी को भावना के बारे में मतलब अरदास करता हूँ, पूछता हूँ, मतलब बताता हूँ। सो ही सेज कि गुरुजी वेंट इनटू हिज रूम एंड ही स्टार्टेड पेसिंग अप एंड डाउन, और उनको ना बड़े अनईज के सिम्टम्स, डिस्कम्फर्ट जैसे होता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। एंड आई यूज्ड टू बी वेरी नॉशियस आल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम। सो ही सेड कि उन्होंने देखा कि गुरुजी जो है, ही वाज एग्जैक्टिंग द सेम सिम्टम्स। सो उन्होंने मन ही मन कहा कि भाई दिस डजंट सीम टू बी द राइट टाइम, क्योंकि आई एम श्योर हम सब जब गुरुजी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम उनको पेन में नहीं देख सकते। और कभी अगर हम गलती से अपना पेन उनको बोल दें और हम देखें कि वो कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, तो हमारी तो आत्मा बड़ी विचलित हो जाती है। सो दिस, ये जो अंतर्द्वंद है, ये उनके मन में चल रहा था कि अरे गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है, आई शुड नॉट बी सेइंग एनीथिंग टू हिम नाउ।
immediately without being told, संगत जी मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि बेटा डिसिप्लिन की जो बात है कि you need no introduction, without being told, गुरुजी beckons him, मतलब कमरे में बुलाया, and then he beckons him towards him and he says एक पर्टिकुलर दवाई का नाम दिया, और रात के लगभग 1:30 बजे he told him to get that medicine from AIMS. देखिए बड़े specific instructions होते थे गुरुजी के कहाँ जाना है, so he asked him to drive to AIMS and get that particular medicine. मामा गए 2 बजे, जितने भी बजे वो रात को, it was very late in the night, early morning hours. He went, he got that. जैसे ही वो गुरुजी के पास आए, गुरुजी ने उनको कहा पंजाबी में, सुट दे डस्टबिन विच, सॉरी अगर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पंजाबी का ठीक ना हो, just throw it in the dustbin. और मामा जी ने फेंक दिया उसको. And then गुरुजी very clearly told him, वाइफ के नाल जाएं, एक दिन के लिए जयपुर जाएं, मुड़ के आ जाएं. So it was very clear, go for 1 day, come to Jaipur, visit me just for a day and go back. Mami aayi. She came and she gave me a tight hug. And can you believe it, Sangat ji? Only a Poon Guru, only a Sadguru can do it. The veil of depression lifted, और जो लड़की 1 महीने से बिस्तर पर वॉल क्लॉक देख रही है वो मुस्कुरा रही है और बड़ी खुश में, मतलब वो ऐसे जैसे कि चुटकी में गुरुजी आपकी चाहें तो 2 मिनट में चुटकी में आपकी किस्मत फेर सकते हैं. वो वेल ऑफ डिप्रेशन जिसके लिए सालों साल लोग दवाइयां लेते हैं और डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, एक सोशल स्टिग्मा भी हो जाता है, सब कुछ होता है, वो एक पल में ट्रांसफरेंस ऑफ हिज ब्लेसिंग्स वाया है संगत. क्योंकि जब हम गुरुजी के पास हैं तो हम सब एक संगत हैं, उनका परिवार है. उन्होंने उनको चार्ज करके लोड करके अपनी ब्लेसिंग्स के साथ मेरे पास भेजा. उन्होंने मुझे जादू वाली झप्पी दी. एंड हियर भावना वाज स्माइलिंग एंड इट, आई मीन एवरीबडी वाज अ विटनेस टू हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स कि ये पल भर में क्या हुआ, पल भर में, यू नो. एंड जैसा हुक्म था कि एक दिन बाद चली जाए, शी लेफ्ट. और आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कभी साइकिल नहीं चलाई थी. उसके बाद मेरी मदर ने आई थिंक विद इन अ स्पैन ऑफ 3 to 4 days शी बॉट मी अ स्कूटी. और मैं 3 दिन में विद इन 3 days जयपुर के जौहरी बाजार में फुल स्पीड पे डबलिंग करके वहां पे स्कूटी पे जा रही हूँ. तो देखिए मतलब चमत्कार इन द सेंस की ब्लेसिंग्स, यू नो, कि कैसे उन्होंने पल में परिस्थिति बदल दी. एक यंग गर्ल, एक रोती हुई माँ, एक कंसर्न रिलेटिव्स, यू नो. सो इतना चुटकी में उन्होंने वो कल्याण किया. और उसके बाद जो है ये अप्रैल में हुआ, मई एंड या जून 98 के आसपास जो है मेरी मदर ने कहा कि भावना अब तुम पूर्ण रूप से ठीक हो, अब गुरुजी के पास जाओ और उनको प्रणाम करो, धन्यवाद है, यू नो, यू हैव टू बाउ इन रेवरेंशियल ग्रेटिट्यूड टू हिम. ऑफ कोर्स इट अपीयर्ड मी. अब मतलब गुरुजी के पास तो मेरे ख्याल ऐसा कोई इंसान नहीं होगा, ऐसी कोई संगत नहीं होगी जो एक बार उनको देख ले तो वो उनके नूर के पास बैठ के ना सारी जिंदगी वो कहें गुरुजी बस हमें अपने चरणों के पास रखना. तो मैं तो खुशी खुशी, यू नो, आई वेंट टू दिल्ली और मैं गई एंड गुरुजी को जो है मैंने प्रणाम किया. यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली जब गुरुजी चोले में थे तो जय गुरुजी कॉन्सेप्ट नहीं था, पर ये नई संगत ने बड़े खूबसूरत से 2 शब्द हमें दिए हैं कि यू नो ऑल ग्लोरीज टू गुरुजी, all everything is because of him. So जय गुरु जी. और शुक्राना शब्द भी नहीं था. हमारा शुक्राना यही होता था कि हम प्रणाम करते थे और मनोभाव, जिसे कहते हैं कि मनस पूजा होती है, वो मनोभाव से हम उनको नमस्कार करते थे. सो मैं उसी भाव में गई, उनके पास प्रणाम किया और बैठ गई. उस दिन जब सत्संग जैसे रेगुलर होता है, जो फॉर्मेट था कि वाणी गुरबाणी चल रही है, वो हुई. और यदा कदा कभी कभी जो है गुरुजी किसी संगत को उठा लेते थे सत्संग करने के लिए. तो जब उस दिन सत्संग हो गया उसके बाद मुझे ऐसा लगा आफ्टर जब गुरबानी जब स्टॉप हो गई कि गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं और इशारा कर रहे हैं. तो मैंने कहा अरे ये मुझे क्यों गुरुजी कहेंगे, यू नो, क्यों उठाएंगे. और एक बड़ा डर भी था, जैसे कि आज भी आई कैन फील हिज एनर्जी जब मैं आपके साथ सत्संग कर रही हूँ. इनिशियली शायद वो जो हिकअप भी हुआ बस बिकॉज आई वाज सो नर्वस, वो जो नर्वस एनर्जी. और मैं कहती हूँ हाँ गुरुजी ये कंपन रहे तो ये मेरे को एक विश्वास दिलाता है कि हाँ मेरा सदगुरु मेरे नाल है. तो वो कंपन तो मैं अभी जब आपके साथ कर रही हूँ ना तो मुझे काफी हो रही है, उनकी एनर्जी महसूस हो रही है. सो यू नो मैंने जो है मन में सोचा कि क्यों गुरुजी मुझे कहेंगे. और आई थिंक जो बहुत मेजर थॉट था वो ये था कि अगर गुरुजी ने मुझे कुछ कह दिया तो मुझे तो समझ ही नहीं आएगा. मुझे तो पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो बड़ी घबराई भी थी. मैंने दाएं संगत को देखा, मैंने बाएं संगत को देखा. आई जस्ट वांटेड देम टू कंफर्म कि क्या मेरी तरफ इशारा हुआ है. सो दे वैलिडेटेड, दे सेड हाँ जी गुरुजी आपको ही बोल रहे हैं सत्संग करने के लिए. तो मैं खड़ी हो गई
I'll take you back to that first satsang that I did कि वो 11 घंटे मैं कहाँ थी. सत्यम शिवम सुंदरम, मुझे कुछ याद नहीं. सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है. मुझे कुछ याद नहीं उन्होंने मुझे क्या शब्द दिए, क्या मुझसे बुलवाया. But this nervous energy that I was shaking standing against the wall, but I did whatever छोटा जो भी मुझसे शुक्राना हुआ होगा. एक चीज की जो मुझे खुशी है कि हाँ गुरुजी ने एक्सेप्ट किया, वो ये है कि ही वाज सिटिंग ऑन हिज गद्दी, उनका हाथ उनके गाल पे था और उनकी जो कोहनी है वो आर्म चेयर रेस्ट पे जो है रिक्लाइन कर रही थी कुर्सी के ऊपर, और उन्होंने बकायदा अपना मुंह जो है पूरी संगत की तरफ ऐसे घुमाया और वो एक्सप्रेशंस विदाउट सेइंग, वो एक्सप्रेशन से देखा सुना, जो कि अक्सर आपने पुरानी संगत से सुना होगा कि वो बड़े खुश हो जाते थे. देयर वाज वेरी चाइल्ड लाइक warmth in his laugh and in his smile when he would be happy. So he was happy when I said it. So ये जो है ये उनकी दी हुई जिंदगी है. मैं उनको बहुत 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 शुक्राना करती हूँ. और उसके बाद हर कोई ये जानता है, मानता है और विश्वास करता है. समय के साथ उसका विश्वास बहुत प्रगाढ़ होता है कि आपकी जिंदगी हर पल वो बेहतर बना रहे हैं. जिस पर्पस के लिए उन्होंने आपको आपके पास बुलाया है, I think for me, जो मेरी छोटी सीमित बुद्धि है, is for you to evolve spiritually. So उन्होंने जो मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलूंगी, मेरे को बड़ा गुस्सा आता था. सत्य प्रेमी तो मैं बड़ी थी पर मुझे गुस्सा बड़ा आ जाता था, सच के लिए लड़ लेती थी. गुरुजी ने मेरे को इतना शांत किया है, इतनी अंडरस्टैंडिंग दी है. तो मैं कैसे उस सदगुरु का शुक्राना ना करूं कि डिस्पाइट माय लिमिटेशंस कि मैं जो है आई मीन आई एम नॉट अ मीडिया पर्सन, बट गुरु के लिए तो हाँ, गुरु से ये भी कहूंगी कि गुरु जी ऐसी मति, ऐसी बुद्धि, ऐसे शब्द, ऐसे संस्कार देना कि आपने जब हमें चुना तो आज आप इस बात के लिए खुश हो कि हम धीरे धीरे उस योग्य बन रहे हैं. मैं यही कहना चाहूंगी समय को भी ध्यान में रखते हुए कि गुरुजी का प्यार अनंत है, गुरुजी के सत्संग अनंत है. वो चाहेंगे तो फिर कभी इस जर्नी का आपके साथ मैं शेयर करूंगी. लेकिन एक याद आ रही है मुझे एक बात की, कोई सत्संग मैंने सुना था जिसमें एक लाइन आई थी कि गुरुजी की संगत मुट्ठी भर रह जाएगी. तो मुझे इस पेंडेमिक के टाइम पे मुझे लगता है कि गुरुजी ने हम हर एक इंडिविजुअल को ये एक बड़ा एक्सक्लूसिव टाइम दिया है मन मंथन के लिए, क्योंकि गुरुजी चुटकी में इस परिस्थिति को बदल सकते हैं. पर गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं? हम सत्संग सुनते भी हैं और करते भी हैं, पर गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं? अक्सर ब्लेसिंग्स में, शुक्राने में हम एक बहुत कीमती बात भूल जाते हैं कि उन्होंने हमें इतने कीमती लेसन्स दिए हैं जो कि हम भूल जाते हैं. हम अपनी गलतियां रिपीट करते रहते हैं. तो गुरुजी हमें सन्मति दें, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें. कहीं ऐसा ना हो कि हम उनके बताए हुए मार्ग से भटक जाएं. सो गुरुजी का आशीर्वाद, ये शुभकामना के साथ मैं अपना सत्संग एंड करूंगी कि गुरुजी सबको खुश रखें, गुरुजी सबको स्वस्थ रखें, गुरुजी सबको सन्मति दें, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें. आप सबको प्रणाम, गुरुजी को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी. नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट हरबंस लाल हरजाई अंकल, प्लीज आए और सत्संग शेयर करें. गुरु जी को प्रणाम. गुरु महाराज की कृपा से मैं गुरु जी के साथ जुड़ा था. तो 2006 में एक दिन गुरु जी का हुक्म हुआ, बड़े मंदिर जाओ. तो मैं, आंटी और मेरी बेटी, हम तीनों, बेटी मेरी ड्राइव कर रही थी, हम बैठे थे. तो बड़े मंदिर का रास्ता पता करते करते हम कहीं मंदिर से भी आगे हम निकल गए भाटी मंच. मौसम उस टाइम थोड़ा ठंडा होता था और अंधेरा जो बढ़ गया और आगे लाइटें भी नहीं थी. मैं थोड़ा डर गया. मैंने बेटी को कहा, मैंने बेटी तो मोड़ ले, फिर किसी दिन में आएंगे. उस दिन मंडे का दिन था. मंडे का दिन कहते मंदिर खुला रहता है. तो हमने कहा चलो. तो वहां से बेटे कहते थोड़ी और चलते पापा देख. मैंने कहा नहीं बेटे, आगे बहुत बिल्कुल अंधेरा है, मैं आगे नहीं जाऊंगा, तो तुम यहीं से वापस ले ले. उसने गाड़ी वापस ली. थोड़ी दूरी हम गए होंगे, दो आदमी आगे मैंने देखे. तो मैं ड्राइवर सीट के साथ बैठा हुआ था बेटी के. तो मैंने उनसे पूछा यहाँ पर शिव मंदिर है? तो उन्होंने कहा हाँ अंकल, ये आगे जाओगे ना, ये बीच में कट अंदर जाओगे तो बस सामने.
मैंने कहा अच्छा। हम वहां से उस कट से अंदर गए, तो जब तक वो लाइट नहीं नजर आई तब तक विश्वास नहीं हुआ कि भाई अंदर है। जब अंदर काफी निकल गए तो देखा लाइटें जल रही, गुरु जी का मंदिर देखा। मैंने कहा चलो गुरु जी के यहाँ पहुंच गए। तो गाड़ी साइड में लगाई तो हम फर्स्ट टाइम गुरु जी के अंदर मंदिर गए। हमें सबसे पहले माली जी मिले। माली जी ने हमसे पूछा कि आप फर्स्ट टाइम आए? हमने कहा हाँ जी अब फर्स्ट टाइम आए। तो माली जी ने अंदर हमें ले गए, माथा मुथा टिकाया। अंदर जाके देख के मन इतना प्रसन्न हुआ, गुरु जी से पहले ही जुड़े हुए थे, तो ये तो गुरु जी की बड़ी बख्शीश थी कि हमें वहां बुलाया और वहां ले गए। माली जी ने सब बताया होता है। फिर माली जी ने हमें चाय प्रसाद दिया, माली जी ने थोड़ा सत्संग किया। माली जी ने कहा कि मंदिर के जितने भी पौधे हैं सब मैंने लगाए गुरु जी के हुक्म से, और कोई पौधा ऐसा नहीं है जो कभी कोई सूख जाए। यहाँ की घास भी है वो भी हरी रहती। तो गुरु जी के उन्होंने सत्संग तो उन्होंने कहा, वो कोई उनको फोन आ गया तो उठ गए। तो दुबे अंकल थे, तो उनको कहा दुबे अंकल आप इनको गुरु जी के बारे में बताओ। खैर हम वो उनसे सत्संग वगैरह सुना, फिर हम रात को घर आ गए। तो ऐसे ही हमारा गुरु जी के पास रेगुलर ही जाना बनता था। हम रोज ही गुरु जी के कोई बड़े मंदिर, सोमवार को, हर सोमवार को बड़े मंदिर जाते थे, वैसे एम्पायर स्टेट जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, मैं अपनी बेटी का सत्संग सुनाता हूँ कि मेरी बेटी को गुरु जी ने लड़की दी। तो गुरु जी रात सपने में आए कि मेरा बेटी मैंने ब्लेस की है, तो मेरा सत्संग कराओ। तो मेरे सन पे बड़ी बख्शीश है गुरु जी की, बहुत ही बख्शीश है। तो उन्होंने कहा कि मेरा सत्संग कराओ और मेरा स्वरूप एक 6x4 सफेद चोले में वो बनाओ, वो लगाओ, तब सत्संग। बेटी का फोन आया, पापा ऐसे ऐसे गुरु जी का हुक्म हुआ है, स्वरूप चाहिए गुरु जी का 6x4। मैं सब जगह ढूंढ लिया, देखा दुखा, अब वो कहीं से भी ना मिला। तो मैं GK2 में जो अंकल थे उनके पास गया, तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो इससे बड़ा है नहीं कुछ, और वो सफेद चोले में था। मैंने कहा चलो आप ये दे दो। मैं वो लेके वो सीधा यहाँ फ्रेम वाले के पास गया। उसने मुझे फ्रेम दिखाया, फ्रेम मुझे कोई पसंद ही ना आए। मैंने कहा बढ़िया सा, कहता आप गोडाउन ले चलो। अपने गोडाउन में ले गया मुझे, तो वहाँ फ्रेम एक बड़ा अच्छा फ्रेम था, पसंद आ गया। मैंने कहा यार जो गुरु जी की स्वरूप बनना है 6x4 का बनना है। तो कहता है अंकल ये कैसे हो सकता है, तो फोटो इतनी बड़ी है नहीं, कैसे बन जाएगी। तो संगत जी आप बिलीव करें, जब मैं लेने गया था वो एग्जैक्ट 6x4 का बना हुआ। तो ये गुरु जी की कृपा थी। अब गाड़ी में जा नहीं सकता था, कैसे तैसे करके मैंने उन्हें रजौरी गार्डन भिजवाया। तो जिस दिन सत्संग था गुरु जी का, तो स्वरूप हम बेटी मेरी ने लगाया। तो लगा के वो डीजे आंटी बैठी थी, डीजे आंटी ने कहा बिल्कुल वो टाइम के बड़े पंक्चुअल है। जैसे ही उन्होंने गुरु जी की जोत जलाई, गुरु जी के स्वरूप से अमृत आना शुरू। इतना अमृत आया कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो गुरु जी की इतनी कृपा रही कि सत्संग बहुत अच्छा हुआ, और गुरु जी की ब्लेसिंग से एक छोटा सा और सत्संग सुनाता हूँ। गुरु जी सत्संग तो गुरु जी के इतने हैं कि कुछ नहीं पता लगता भाई गुरु जी क्या क्या करवाना चाहता है। क्या गुड़गांव में हर साल फंक्शन होता है, गुरु जी का बड़ा फंक्शन।
तो हम लोग भी, मेरे सनी ने कहा कि पापा आप इधर आ जाना, इधर से ही चलेंगे। तो मैं चला गया वहां से हम सीधा गुड़गांव गए। सुबह 11 बजे पहुंच गए, वहां सत्संग अटेंड किया, गुरु जी का लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद लिया, बड़ा बड़ा आनंद आया, क्योंकि काफी बड़ा सत्संग करते हैं। वहां से फिर मैं सीधा ही बेटी को छोड़ने के लिए हम रजौरी आ गए। तो मेरे सामने ने कहा भाई पापा खाना खा के जाना, अब लेट हो गए हो। मैंने कहा चल मुझे फिर फटाफट खाना लगा दो ताकि मैं 9 बजे निकल जाऊं, लेट ज्यादा, क्योंकि उम्र थी 62-63 साल का था। अभी भी तो मतलब गुरु जी की कृपा से 77 साल का हो गया हूं। तो मैंने कहा, उन्होंने 9 बजे मैं पार्क कर। तो जैसे ही मैं निकलने लगा तो उनकी लाइट चली गई। थोड़ी देर इंतजार करता रहा, तो मैंने बिटिया से कहा बेटिया मेरे साथ चलो तुम, अब छोटी बच्ची है तो गर्मी में कैसे रहोगे, पता नहीं कब लाइट आती है। दिल्ली में उस टाइम लाइट काफी जाती थी, तो जाती भी ज्यादा, पता नहीं कब आती कब नहीं आती। मैंने बच्चों को लिया और वहां से अपना घर की तरफ निकल गए। बड़े आराम से आ रहा था, ये तब फ्लाईओवर वगैरह नहीं बने थे। रजौरी के आगे निकल के मतलब मैं नारायणा नारायणा पहुंचा तो एक 24 टायर वाला ट्रक और ट्रेलर होता है, वो मेरे साथ साथ। मैं थोड़ा बड़ा स्लो हो गया, मैंने कहा यार इसको जाने दो। इतने में देखा तो एक दूसरा और, मैं बीच में फंस गया। और स्पीड हम तीनों की 5 किलोमीटर भी नहीं थी। अब जो मेरे राइट साइड था, मैंने कहा मैं निकल जाऊंगा, उसने पता नहीं कैसे मुझे बैक साइड से हिट किया और गाड़ी मेरी उसके साथ जैसे चिंबक होता है ना, ऐसे चिपक गई। तो मुझे पता नहीं लगा, मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं। बेटी मेरी चिल्ला रही पापा 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 पापा, और करीब 10-12 कदम गाड़ी वो घसीट के ऐसे ही ले गया। कोई बोल्ट थे जो मेरे ड्राइवर साइड में फंस गए थे, अगर पलट जाती तो हम सारे ही गए थे। गुरु जी की कृपा से वो गाड़ी आगे रुकी, पब्लिक काफी इकट्ठी हो गई, गांव था तो पब्लिक ने ड्राइवर को उतारना चाहा, ड्राइवर उतरा नहीं, शराब पी रखी थी बड़ी। तो जैसे तैसे गाड़ी मेरी वहां से आगे से उन्होंने निकलवाई पब्लिक ने, तो मुझे बाहर निकाला, बच्चों को बाहर निकाला, तो किसी पे एक खरोच तक नहीं थी। तो देखा तो वहां बहुत रश हो गया था। तो एक अंकल आए, वो कहते हैं भाई साहब आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हूं मैं। तो कहते हैं आप ऐसा करो गाड़ी में बैठो। मैं कहा गाड़ी में बैठूं? मैंने कहा ठीक है। गाड़ी में बैठ गया। कहता स्टार्ट करो। मैं बैठ गया, गाड़ी स्टार्ट होगी। कहता आप ऐसा करो बच्चों को लेके निकल जाओ, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर पुलिस आ जाएगी और ये ड्राइवर को मार रहे हैं तो केस बन जाएगा, आपके साथ बच्चे हैं तो सारी रात आप खुआर हो जाओ। मैं जी सीधा ही गाड़ी लेके अपने घर पहुंच गया। गाड़ी घर के बिल्कुल आगे ही खड़ी की और रात को सो गए। सुबह उठा तो मैंने कहा गाड़ी देखूं। गाड़ी देखी तो एक साइड पूरा ही खत्म था। तो ये गुरु महाराज की कृपा थी, उन्होंने मुझे कई बार लाइफ दी है। ये जो मेरा अभी जीवन है, ये गुरु जी का बोनस जीवन है मेरा, जो मैं काट रहा हूँ बड़े आराम से। मतलब इस उम्र में आंटी और मैं दोनों ही बड़े आराम से गुरु महाराज की कृपा से काट रहे हैं। मेरी 3 लड़की है, तीनों की शादी कर दी है। अब गुरु जी की कृपा से अब मैं शुक्राना गुरु महाराज का मेरे